हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी सुप्रिया मैम और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के विज्ञान में अध्याय 1 का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी से आधारित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फसल क्या है, पहला आपका क्वेश्चन है फसल क्या है। ठीक है, फसल क्या है, तो उत्तर है जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं है, धान, मक्का, ये सारी चीज़ें फसल में आ जाती है। ठीक है, खरीफ फसल कब बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है खरीफ फसल कब बोई जाती है। उत्तर है खरीफ फसल वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। उदाहरण के लिए धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। किसमें, खरीफ फसल में आ जाती है। खरीफ फसल क्या होती है, खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर तक काटी जाती है। ठीक है, उसको जैसे कि कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे इसमें, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है रबी फसल के 3 उदाहरण लिखिए। रबी फसल के कौन से 3 उदाहरण हैं, है ना, तो गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, ये सर्दियों में बोई जाती है। तो रबी फसल क्या है, रबी फसल गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि सर्दियों में उगाई जाती है। ठीक है, कहाँ उगाई जाती है, सर्दियों में उगाई जाती है। कृषि कार्य के मुख्य चरण कौन से हैं, कृषि करने के लिए मुख्य चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर उसमें बुआई करना, फिर खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई करना, फिर खरपतवार नियंत्रण करना, ठीक है, फिर कटाई करना, उसके बाद भंडारण करना। तो ये सारी चीज़ें आपका स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है, मिट्टी की तैयारी करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार नियंत्रण करना, कटाई करना और फिर भंडारण करना। ठीक है ना, तो आप इसको याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है जुताई क्यों की जाती है। उत्तर है जुताई से मिट्टी ढीली होती है। ठीक है, हवा का संचार बढ़ता है और पौधों की जड़ों को बढ़ने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि आपका पौधे हो गए, ये पौधे की जड़ हो गई है ना, तो पौधे की जड़ हो गई, इसमें बहुत सारी मिट्टियाँ हैं, इस तरीके से मिट्टी है। ठीक है, तो ये जो मिट्टियाँ होती है ना, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती है कई कई जगह पे, है ना, तो इसको बीच बीच में जुताई करना पड़ता है, मतलब मिट्टियों को थोड़ा ढीला करना पड़ता है, जिससे मिट्टी के अंदर जो भी आपके पोषक तत्व होते हैं या हवा होती है, वायु होती है, ऑक्सीजन होते हैं, वो आसानी से पौधों में संचार कर सके। ठीक है, और पौधों की जड़ें जो होती है आसानी से उससे बढ़ जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 कृषि उपकरणों के नाम लिखिए। तो उत्तर है हल और खुरपी। आधुनिक उपकरण है ट्रैक्टर और सीड ड्रिल। ठीक है, नेक्स्ट है बुआई क्या होती है। खेत में बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक में अंतर बताइए। ठीक है, उत्तर है खाद प्राकृतिक पदार्थों से बनती है। खाद जो होती है प्राकृतिक पदार्थ, जैसे कि गोबर वाले हमने बताए थे। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। उर्वरक जैसे कि कारखानों में बनाए जाते हैं, पौधे को तुरंत पोषक तत्व देते हैं। एनसीईआरटी में ना ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एनसीईआरटी बुक में आपका बहुत अच्छे से इसमें क्या किया गया है, बहुत ही चार्ट से ऐसा डिस्क्राइब किया गया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 नंबर में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, सिंचाई क्या है, सिंचाई क्या है, तो फसलों को समय समय पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं, स्प्रिंकलर प्रणाली और ड्रिप प्रणाली। खरपतवार क्या है, फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने के तरीके लिखिए। तो इसे निराई कहते हैं। निराई के थ्रू इसको उखाड़ा जाता है, हाथ के थ्रू या फिर खुरपी के थ्रू इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको खुरपी, एक तरीके से खुरपी होता है, इस तरीके से इसको उससे हटाते हैं। वीडीसाइड का उपयोग करते हैं। कटाई क्या होती है, पकी हुई फसल को काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। ठीक है, जब फसल पक जाते हैं, अच्छे से उग जाते हैं, तो उसे काटना होता है। थ्रेसिंग क्या होता है, कटाई के बाद दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। जब हम फसल को, ये सारी फसल है, फसल को जब हम कट करते हैं तो कुछ भूसे हो जाते हैं यहाँ पे, है ना, कुछ भूसे जो होते हैं ज़मीन पे इस तरीके से हो जाते हैं, तो उसमें बीज भी होते हैं, उसमें कुछ कुछ क्या होते हैं, बीज भी होते हैं। उस बीजों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है,
थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, भंडारण से पहले अनाज को क्यों सुखाया जाता है? तो नमी हटाने के लिए, ताकि अनाज खराब ना हो। बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण कहाँ किया जाता है? तो साइलो या गोदाम में किया जाता है। ठीक है, पशुपालन में खेती को क्या लाभ होता है? तो गोबर से खाद मिलती है। पशु खेती के कार्यों में सहायता करते हैं। जैविक खेती क्या होती है? ऐसी खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसे जैविक खेती कहते हैं। ऐसी खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसको जैविक खेती कहते हैं। हरी खाद क्या है? हरे पौधों को मिट्टी में मिलाकर बनाई गई खाद को हरी खाद कहते हैं। ठीक है, हरे पौधों को मिट्टी में मिलाकर, जो हरे पौधे होते हैं, बहुत सारे हरे पौधे होते हैं, ठीक है, उसमें उसको मिट्टी में ऐसे मिला देते हैं। जो हमारा बेकार हो गया हरे पौधे, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। वो भी एक खाद का एक प्रकार होता है, जिसको हरी खाद कहेंगे। ठीक है, फसल चक्र क्या होता है? अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। अलग अलग मौसम में हम अलग अलग फसल उगाते हैं, है ना। जैसे हमने रबी फसल देखा, जैसे हमने खरीफ फसल देखा। जैसे इसके क्या क्या लाभ है? मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, मिट्टी खराब नहीं होते हैं, उसकी उर्वरता क्षमता बनी रहती है। तो आपने अपना मेन चीज़ जो है इसमें रबी और खरीफ फसल क्या होती है, और कृषि के मुख्य कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो ये सारी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपकी खरीफ फसल, रबी फसल और कृषि के मुख्य चरण, ये आपके मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब के लिए टाटा, बाय बाय।